जय हिंद। यह क्लास चल रही है इंडियन मैपोलॉजी के बारे में, जिसमें आज की क्लास में हम कवर करेंगे केंद्र शासित प्रदेश लद्दाख के बारे में, और उसके हम इतिहास के बारे में जानेंगे, उसकी भौगोलिक स्थिति के बारे में जानेंगे, उसकी राजनीतिक स्थिति के बारे में जानेंगे, उसके और आर्थिक स्थिति के बारे में जानेंगे। संपूर्ण जानकारी आपको क्लास में मिल जाएगी ताकि आने वाले पेपर में आपको कोई डाउट और कोई प्रॉब्लम ना हो। बिना देरी करते हुए चलते हैं, देखते हैं। सबसे पहले हम देखें कि ये आपका देखने को मिलता है मैप। किसका मैप है? आपको लद्दाख और जम्मू कश्मीर का, केंद्र शासित प्रदेश का है। हम सबसे पहले आपको बताएंगे कि आपको स्क्रीन पर दिखता होगा जम्मू कश्मीर लद्दाख की मैप के बारे में। सबसे पहले हम बताएंगे आप भूभाग में के लिए। आप ध्यान से देखिए, ये क्षेत्र हो गई आपको। पहले आप ये चीज देखिए, हम ये चीज बता, अब ध्यान से देखिए आप, ये 4 भागों में बैठा हुआ है। ये साइड बढ़ गई है हमारा, इसे बोलते हैं पीओके। इससे बढ़ गई है हमारी, इसे बोलते हैं अक्साई, अक्साई चीन बोलते हैं। ये चीज देखिए। अब ये भाग बढ़ गया हमारा, क्या बढ़ गया हमारा? जम्मू कश्मीर। ये बढ़ गया हमारा लद्दाख। क्या बढ़ गया? लद्दाख। ये चीज ध्यान दीजिए। ये हमारा जो आपको टोटल मिला के देखने को मिलेगी, जो पीओके है हमारा 35% हमारे जम्मू कश्मीर का हिस्सा है। क्या? 35%। और हमारा आपको देखने 20% आपको देखने को मिलती है हमारा अक्साई चीन आपको ऑक्युपाइड किया है। कौन? चाइना किया है। और हमारा 45% में देखने को मिलता है, जिसमें 25% देखने को मिलती है लद्दाख है। क्या? लद्दाख है। लद्दाख कहने का तात्पर्य ये है कि देखिए ध्यान से, लद्दाख जो हमारा है, लद्दाख यहां से स्टार्ट होती है। ये हमारा क्या है? जम्मू कश्मीर पड़ती है। ध्यान दीजिए, जम्मू कश्मीर। ये आपको इस हिस्से में देखेंगे तो ये क्या है? पीओके ऑक्युपाइड है, पाकिस्तान ऑक्युपाइड है। इस साइड भाग गया, ये लद्दाख की भाग गया। ये क्या हमारा आपको अक्साई चीन है। अक्साई चीन के रूप में देखेंगे तो इसे कवर किया हुआ है। अब क्यों कवर किया, इसके बारे में आगे आपको पता चल जाएगी, कोई डाउट नहीं होगा। तो लगभग हमारा जम्मू कश्मीर देखने को मिलेगी आपको आपको 20% और हमारा 25% देखने को मिलेगी लद्दाख देखने को मिलेगी। जो हम लद्दाख आज देख रहे हैं, आपको देखिए पूर्ण रूप से, जो लद्दाख हम पढ़ने वाले हैं, देखिए ये हो गया हमारा पीओके लाइन ऑफ कंट्रोल। ये हो गया हमारा लाइन एक्चुअल कंट्रोल। ये हम पढ़ेंगे, इसके बारे में आज जानेंगे। ये हो गया हमारा, ये हो गया लद्दाख। ये लद्दाख, ये जो भाग है लद्दाख है, लगभग 59,000 वर्ग किलोमीटर फैला हुआ है। और ये आपको जम्मू कश्मीर 56,000 वर्ग किलोमीटर फैला हुआ है। ये चीज बता दिया हम आपको, जैसे आपको देखने की मिलती है। ध्यान देखिए, ये हम आपको बता देते हैं। ये यहां से स्टार्ट होती है। ये हमारा लाइन ऑफ कंट्रोल है, जिसकी आपकी लंबाई 740 किलोमीटर है। और इसे 2 भाग में बांटा हुआ। ये आजाद कश्मीर है, इसे बांटा हुआ है आपको गिलगिट और बाल्टिस्तान। गिलगिट और बाल्टिस्तान आप बिफोर क्लास में बता दिए थे। और ऊपर के भाग में 1962 में क्या किया था? इसका नाम सक्सगाम वैली है, जिसे बोलते हैं घाटी है। 1962 में क्या किया था? पाक ने किसे दे दिया था? चाइना को दे दिया था। इसके अतिक्रमण में वो आ गया है और उसका दिन आ गया। अब देखने की मिलती है, यहां से एक लाइन ले जा रहा है। ये चीज ध्यान दीजिए, चाइना क्या कर रहा है? अपने तिब्बत से लेकर आप क्या कर रहा है? कराची में एक हमारा कॉरिडोर बना रहा है। क्या बना रहा है? कॉरिडोर बना रहा है, जिसे बोलते हैं CPEC। अब बोलते हैं सी से हो गया आपका चाइना, और पी से होगा पाकिस्तान, ई से होगा इकोनॉमी, और सी से होगा कॉरिडोर होगी। ये चीज ध्यान दीजिए। और इसके बगल में हम देखेंगे, आपको ध्यान दीजिए, सियाचिन ग्लेशियर देखने को मिलेगा, जो इंडिया का सबसे बड़ा ग्लेशियर। ये आप ग्रीन ग्रीन दिख रहा है, ग्लेशियर है। ये चीजें, अब इसमें 3 पॉइंट है, आपको हमने बताया था 3 पॉइंट में कौन कौन सी है। ये पॉइंट को हम बोलते हैं, आपको देखने मिलते हैं MJ अब 98 आपको 42 बोलते हैं। इस कॉल को बोलते हैं काराकोरम दर्रा बोलते हैं। ये काराकोरम दर्रा है, जो आपको लगभग आप देखने को मिलेगी ऊपर चाइना से जोड़ता है। ये दर्रा यहाँ पे देखिए इंदिरा कॉल, जो इंडिया का सबसे ऊपर पॉइंट है। नॉर्थ बिंदु सबसे ज्यादा है, यहाँ पे देखने मिलेगी। इसे इंदिरा कॉल बोलते हैं। क्या? इंदिरा कॉल बोलते हैं। ये ध्यान दीजिए, ये चीजें, ये पॉइंट हो गया। अब देखिए हमारा क्या है, ये हम तो आपको बता दिए थे, जिसके बारे में हम जम्मू कश्मीर के बारे में पूर्ण रूप से पढ़ा दिए थे। अब देखते हैं कि लद्दाख में हम देखेंगे राजधानी है, जिसकी हमारा लेह राजधानी है। क्या है? लेह राजधानी है। अब ध्यान दीजिए, ये 2 आपको जिले देखने को मिलता है। एक कारगिल देखने को मिलता है, एक लद्दाख देखने को मिलता है। क्या मिलता है? लद्दाख देखने को मिलता है। अब देखते हैं, हमने अब इस क्लास में आपको हम पढ़ाएंगे, मुख्य रूप से जानेंगे कि आपको देखने को मिलेगा कि आप अक्साई चीन के बारे में देखेंगे। ये अक्साई चीन का हिस्सा होगा।
अक्साई चीन हो गया। अक्साई चीन को आप देखने को मिलेगा, अक्साई चीन को 19 आपको देखने मिलेगा 62 में युद्ध के बाद क्या किया गया, इसे अतिक्रमण कर लिया गया। अतिक्रमण कैसे कर लिया इसके बारे में जानने की कोशिश कीजिए। अब क्या किए हैं कि जो हमारे चाइना की पॉलिसी है, 5 फिंगर पॉलिसी चलती है। 5 फिंगर पॉलिसी बोलती है तिब्बत जो है, तिब्बत है उसकी हथेली है, और हमारा अंगूठा जो है हमारा क्या आपको देखने मिलती है, देखने मिलता लद्दाख देखने मिलता है, उसके बाद हमें सिक्किम देखने को मिलती है, उसके बाद हमें देखने को मिलता है अरुणाचल प्रदेश देखने को मिलती है। ये तो 5 फिंगर आप करता है, उसके नेपाल और भूटान देखने को मिलता है। ये चीजें वो 5 आप क्या रूल डालता है, 5 फिंगर रूल डालता है। ये चीजें इसी की वजह से 1946 में क्या किया था, बोला था कि लद्दाख क्या है, किसका हिस्सा है, तिब्बत किस्सा है, इसलिए उसने क्या किया, अतिक्रमण कर लिया, उसे ऑक्युपाइड कर लिया। लगभग आपको देखिए चाइना का हिस्सा है, आपको अक्साई चीन में बोला जाता है, इसमें लगभग आपको 37,000 वर्ग किलोमीटर फैला हुआ। कितना? 37,000 वर्ग किलोमीटर में जो ये लाइन बनाती है, ये लाइन बना रहा है, इससे बोलते हैं, हम क्या बोलते हैं, लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल, जो आप लगभग आपको 1600 किलोमीटर की लाइन बनाती है। ध्यान दीजिए 16 अब यहाँ पे एक आपको यहाँ पे देखने को मिलता है, ध्यान से देखिए, यहाँ पे एक आप झील है जिसे जिसे पेंगुओं तोसो झील बोलते हैं। ये आधा आप क्या है हमारा, आपको देखने भारत में, आधा क्या है हमारा आपको देखने मिलती है चाइना में, जिसमें आपको देखने की एक नदी निकलती है, यहाँ सिंधु नदी निकलती है। सिंधु नदी निकलती है, यहीं पे आपको देखो 3 इडियट मूवी बनी थी। यहाँ पे देखने के 3 इडियट मूवी जो आप देखे थे, आमिर खान की लास्ट पॉइंट मूवी देखती है, आप देखते हैं यहीं पे मिलती है। ये चीज ध्यान दीजिए। अब ध्यान दीजिए, एक नमक, यहाँ पे एक झील है, यहाँ पे देखने में मिलता है नमक की झील है। क्या? नमक की झील है, इसे नमक झील याद रखिए। आपको बहुत ही इंपॉर्टेंट है, पेंगोंग त्सो झील है, जो आपको एक आपको अद्भुत नजारा की दृष्टिकोण से बहुत प्यारा दिखता है, जो आपको पर्यटन के रूप में देखने को मिलता है। अब लद्दाख की बात करेंगे तो लद्दाख भी आप देखने को मिलता है कि 1846 में आप देखने को मिलेंगे। आपको अमृतसर में एक संधि हुई थी, जिससे अंग्रेजों और क्या हुआ था, आपको देखने को गुलाम सिंह जो डोगरा शासक थे, उनके बीच में संधि हुई थी कि 75 रुपए के दर से क्या किया था, लद्दाख और जम्मू कश्मीर को टोटल मिलाकर खरीद दिया गया था। ये चीजें अब उसकी हिस्ट्री देखेंगे। उसके बाद हमारा 1947 में जब हरि सिंह रहते हैं, महाराजा हरि सिंह रहते हैं, क्या करते हैं, अपना स्वतंत्र राज्य घोषित कर देते हैं। तो लद्दाख भी उसी का हिस्सा था, ये जान लीजिए। जो हम आज लद्दाख देखते हैं, ये पीओके भी, और हमारा देखते हैं आपका अक्साई चीन और हमारा जम्मू कश्मीर, सब आपको किसका था, महाराजा हरि सिंह का था। ये चीजें। इसके बाद क्या होता है, जब देश आजाद हो जाती है तो क्या करती है, ऑक्युपाइड करने लगती है। कौन करने लगता है? अतिक्रमण करने लगता है, आक्रमण करने लगता है, हमारा घुसपैठिए लोग कौन करने लगते हैं, पाकिस्तान से। जिसके कारण राजा हरि सिंह कहाँ जाते हैं, हाँ, इंडियन गवर्नमेंट से, इंडियन गवर्नमेंट मदद करती है, बिल पत्र द्वारा अलग उसे राज दे दिया जाता है, बना दिया जाता है। उसके बाद आप क्या किया जाता है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में आपको देखने मिलता है 31 अक्टूबर 2019 में इसे क्या किया जाता है, केंद्र शासित प्रदेश के रूप में गठित कर दिया जाता है। ये जान दीजिए, कोई डाउट नहीं होना चाहिए। आगे देखते हैं इसकी राजधानी। आप देखिए, 2 आप जिले हैं यहाँ पे, एक कारगिल है, एक हमारा राजधानी है, आपको लेह देखने को मिलती है। अब देखो, इसके सेंटर में देखने मिलता है, चाइना की देखने मिलती है। अब यहाँ पे एक 2 चीज जान दीजिए, कॉरिडोर है, आपको आगे जाकर पता चलेगा। राजधानी इसकी हमारी लेह देखने को मिलता है। क्या? लेह मिलता है। गठन कब हुआ था इसे, और हमारे देखने मिलता है, गठन कब हुआ था इसके देखने 31 अक्टूबर 2019 में हुआ था। यह प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में हो गया था। अब देखिए आगे चलते हैं। इसका क्षेत्रफल 56,000 आपको देखने 146 वर्ग किलोमीटर फैला हुआ। अब चूंकि आपको जम्मू कश्मीर को देखोगे 100 आपको देखने 56 कितना पड़ा है, 56,000 वर्ग किलोमीटर में। अब लगभग आप इसे ऑनसेट आप याद करके रखे रहिए। जनसंख्या देखेंगे यहाँ पे 32 लाख प्लस, सॉरी 3 लाख है जनसंख्या, देखिए 3 लाख प्लस देखने को मिलेगी यहाँ पे। अब ध्यान देखिए, जनसंख्या 3 लाख मिलेगी। इसकी विधायकी देखिए, विधायकी को क्या किया गया है इसमें, विधायकी देखिए, जहाँ कानून बनाने की है, यहाँ कानून बनाने की कोई विधायकी नहीं है, विधायकी कोई नहीं है यहाँ, बस लोकसभा सीट 1 है। यहाँ पे अब देख लें उप राज्यपाल नेतृत्व किया गया है, जिसे विनय गुप्ता सक्सेना है साहब है। अब इसमें देखेंगे, आपको ध्यान दीजिए, केंद्र शासित प्रदेश में अभी देखते हैं कि सेंट्रल के लोग रहते हैं। आपको कौन करता, नेतृत्व करता, नियुक्त करता है, आपको राष्ट्रपति द्वारा नियुक्त किया जाता है। कहाँ किया जाता है, जैसे केंद्र शासित प्रदेश है, इसमें 8 है, हमें देखने को मिलता है। आपको जम्मू कश्मीर, लद्दाख देखना, चंडीगढ़ देखना, दिल्ली में देखना, पुडुचेरी देखने, अंडमान निकोबार द्वीप, लक्षद्वीप, और हमारा आपको लक्षद्वीप मतलब अंडमान निकोबार द्वीप देखने मिलती है। इस तरह दादरा नगर हवेली देखने मिलती है। इस सब में हमारा क्या करता है, आपको उपराज्यपाल रहते हैं, जो हमारा IAS पद अधिकारी के रूप में देखा जाता है, नियुक्त किया जाता है। मुख्य बिंदु देखिए तो कारगिल, यहाँ पे आप कारगिल देखेंगे, कारगिल के पास यहाँ पे देखेंगे क्षेत्र को बोलते हैं। कारगिल में क्या किया था, आपको पता है कि इस साइड में क्या है, यहाँ पे कारगिल है, ये
लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल के बगल में है, वहां पे क्या किया था, ये घुसपैठियों के द्वारा उसपे आप क्या किया गया था, इंडियन सैनिक के क्षेत्र में क्या किया था उसने, घुसपैठियों के द्वारा अपनी कब्जा बना लिए थे, जिसके कारण कारगिल युद्ध हुआ था, ऑपरेशन विजय के द्वारा हुआ था। विजय के द्वारा तो 1900 आपको 99 हुआ था देखने को मिलता। अब इसमें खदेड़ क्या इंडियन आर्मी ने उसे भगा दिया। अब देखिए सियाचिन, सियाचिन देखिए ऑपरेशन मेघदूत के द्वारा 1984 में क्या किया था, सियाचिन, सियाचिन विवादित रहा। मैंने बिफोर क्लासों में वर्ल्ड हिस्ट्री पढ़ा रहा था तब आपको बता दिया था। अब सियाचिन हम बताएंगे, सियाचिन के रूप में देखेंगे तो यहाँ पे क्या देखने मिलता है, ये है आपको लगभग देखने मिलता है 700 वर्ग किलोमीटर फैला हुआ। आपको ध्यान दीजिए AGPL बोला जाता है, एक्चुअल ग्राउंड एंड आपको अपोजिशन लाइन बोला जाता है, जिससे 110 किलोमीटर की है। ये देखिए यहाँ पे इंदिरा कॉल है, यहाँ पे काराकोरम दर्रा है देखने को मिलती है। ये चीजें ध्यान से देखिए, यह भी युद्ध हुआ था। ये क्षेत्र क्या क्या था कि बर्फीले होने के कारण यहाँ पे ये चीजें, बर्फीले होने के कारण यहाँ पे क्या है कि आबादी कम थी, इसकी वजह से इसे विवादित रहा, इसे कोई ध्यान नहीं दिया। और हमें देखने को मिलता है 1984 में यहाँ पे क्या हुआ था, आपको ऑक्यूपाइड कोशिश किया गया था, किसके द्वारा किया गया था, पाकिस्तान के द्वारा। इसके लिए इंडियन आर्मी ने ऑपरेशन आपको मेघदूत के द्वारा इसे अपने कब्जे में ले लिया था। अब देखिए गलवान वैली देखने मिलते हैं, सियाचिन और चाइना के बीच में युद्ध हुआ था, 2020 में हुआ था। आपको देखने मिलती है 2020 में क्या हुआ था देखने को मिलती है, यहाँ पे आपको देखने को मिलता है, यहाँ पे नदी है आपको देखने, गलवान नदी है, नदी के बगल में ही देखेंगे तो सीमा विवाद है। सीमा विवाद के कारण लगभग दोनों सीमाओं के हाथापाई हुई थी, ये ध्यान दीजिए, बिना हथियार के हस्तक्षेप हुआ था ये चीज। अब आगे चलते हैं, पर्यटन नस्ल देखिए यहाँ पे, सिंपल से देखिए पर्यटन नस्ल क्या है। आपको पेंगोंग तोसो हमने बताया था, एक अद्भुत नजारा है, एक अद्भुत कुदरत ने बनाया, इसे अद्भुत नजारा है। निब्रो घाटी देखने, निब्रो घाटी इतनी खूबसूरत घाटियां हैं देखने को मिलती है यहाँ पे, ये विवादित है लेकिन ऐसी घाटी है, आपको निब्रो घाटी यहाँ पे देखने को मिलेगी, सीमा पे भी देखने को मिलेगी। ये आपको ये टीले भाई आप रेगिस्तान की तरह देखेंगे, पानी देखने मिलेगी, हरियाली देखने, सब कुछ यहाँ पे देखने को मिलेगी। अब देखो शांति स्तूप, शांति स्तूप क्या है कि जापान द्वारा इंडिया में बनाया गया था, ये बौद्ध धर्म का। और लद्दाख में देखेंगे अधिकतर बौद्ध धर्म का ही प्रचार रहा। और यहाँ जनसंख्या कम होने का कारण क्या रहा कि यहाँ पे आप ठंडा प्रदेश या पहाड़ी क्षेत्र के कारण यहाँ जनसंख्या कम है, लगभग 3 लाख है।